राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने कहा कि दाम्पत्य सुख का अभाव ज्योतिष में किन किन ग्रहों के योग द्वारा कैसे कैसे निर्माण होता है या अभाव का जो है ज्योतिष के द्वारा जो है दर्शाया जाता है, इसके विषय में कुछ जानकारी दी। अब इसी सिलसिले में आगे कुछ बातें और हैं, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के जन्म लग्न कुंडली में, हालांकि यहाँ पर नवमांस कुंडली भी देखा जाना चाहिए, और खास करके दाम्पत्य सुख के लिए शुक्र कुंडली अर्थात शुक्र जिस भाव में बैठा हो उसको लग्न मान करके एक अलग से कुंडली चार्ट बना करके भी देखा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि अगर सप्तम भाव में राहु केतु शनि जैसे ग्रहों का पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ रहा हो तो, या फिर सप्तम भाव के मालिक जाकर के छठे आठम और 12वें भाव में बैठे होंगे और वहीं पर राहु केतु इत्यादि की युति दृष्टि संबंध यदि अगर बन रही होगी तो ऐसे जातकों का विवाह में आगे जाकर के इन फ्यूचर में डाइवोर्स होने की संभावना भी अधिक रहती है। और द्वादश भाव यदि अगर बहुत ज्यादा पाप ग्रहों के प्रभाव में आ रहा हो तो भी ऐसे जातकों को दाम्पत्य सुख का अभाव रहता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह व्यक्ति इसलिए करता है कि उनके जीवन में ढेर सारी सुख मिले, अच्छी संतान उनको प्राप्त हो और विवाह के पश्चात दिनानुदिन उत्तरोत्तर रीति से उनके जीवन में उन्नति हो, प्रगति हो। ईश्वर से हर कोई यही कामना करता है और चाहत भी यही बनी रहती है। ऐसी स्थिति में खास करके महिलाओं के लिए गुरु बृहस्पति और मंगल के उपाय ज्यादा करने होंगे, और पुरुष के लिए चंद्रमा बृहस्पति और शुक्र के उपाय कारगर होंगे दाम्पत्य सुख के लिए, क्योंकि चंद्रमा सुख का कारक है, शुक्र स्वयं काम वासना का कारक है और बृहस्पति जो है उन्नति के कारक हैं, अच्छी संतान देने के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन जिन स्त्री पुरुष की जन्म कुंडली में इस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि ग्रहों का तालमेल बिठाते हुए समय समय पर तत्जन्य ग्रहों के उपाय करते रहें, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख न हो, तकलीफ न हो, और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ साथ दिनानुदिन आप लोगों के जीवन में उन्नति हो, आप लोगों का कल्याण हो। राधे राधे।